हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम कुंड में। आज का हमारा टॉपिक है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का दूसरा सबसे बड़ा कंट्री यूएसए, यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। वैसे तो इसको शॉर्टकट में हम लोग अमेरिका भी बोल देते हैं, लेकिन इसका ओरिजिनल नाम क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आपको भी पता है कि विश्व का सबसे शक्तिशाली देश है और ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आता है। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में मैं डिटेल वीडियो अपलोड कर चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल में, और उसके कॉन्टिनेंट के अंदर जितने कंट्री हैं, जैसे कनाडा का भी वीडियो मैं स्पेशली बना के डाल चुका हूँ। आज का वीडियो जो मेरा है वो स्पेशली अमेरिका कंट्री पर फोकस्ड है, और वो भी विशेषकर भौगोलिक दृष्टिकोण से, किसी भी राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं बनाया है मैंने ये वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं। देखिएगा, ये जो हमारा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, इसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी है। इसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी है। ये वाशिंगटन डीसी या डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। डीसी का मतलब क्या हो? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ये जो वाशिंगटन डीसी है, ये वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय इसी वाशिंगटन डीसी में है। यूएसए का क्षेत्रफल 93.63 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। रूस, कनाडा, चीन के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश है अकॉर्डिंग टू एरिया, यानी क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश विश्व का रूस है, उसके बाद कनाडा है, उसके बाद चाइना है, और चौथा हमारा कौन सा हो गया? यूएसए हो गया। यानी नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की सिर्फ बात करें, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की, तो सबसे बड़ा कंट्री उसमें कनाडा, जिसका स्पेशल वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, और दूसरा हमारा कौन सा हो गया? यूएसए। यह जो यूएसए है 50 राज्यों का संघ है, यानी 50 राज्यों को मिलाकर, जैसे भारत जो है राज्यों का संघ है, वैसे यूएसए भी राज्यों का संघ है, और इसमें कुल कितने राज्य हैं? कुल 50 राज्य हैं। इन 50 राज्यों में सबसे बड़ा राज्य हमारा अलास्का है, उसके बाद टेक्सास है, उसके बाद कैलिफोर्निया है, उसके बाद मोन्टाना है। ये भी अकॉर्डिंग टू एरिया, ये भी जो मैंने लिखा है 4 बड़े राज्य अकॉर्डिंग टू एरिया यानी क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से ही लिखा है। यूएसए जो है कंट्री, इस कंट्री की स्थापना 4 जुलाई 1776 को हुई थी। इसके पहले ये जो है ब्रिटेन का उपनिवेश था। यूएसए भी ब्रिटेन का उपनिवेश था, और ब्रिटेन ने इसको स्वतंत्र देश की मान्यता जो है 4 नवंबर 1782 को दिया है। स्वतंत्र देश की मान्यता ब्रिटेन ने यूएसए को 4 नवंबर 1782 को दिया था, जबकि यूएसए ने खुद को 4 जुलाई 1776 को ही आज़ाद देश मान लिया था। यूएसए का जो ध्वज है, इस पर 50 सितारे हैं। यूएसए का जो तिरंगा झंडा है, ध्वज है, इस पर 50 सितारे हैं। ये सितारे इनके राज्यों के प्रतिनिधित्व का वर्णन करते हैं। यानी ये जो ध्वज है, देखिएगा, ये यूएसए का ध्वज है, इस पर ये जो सितारा है, ये सभी सितारे कुल काउंट करेंगे तो 50 सितारे हैं, और ये 50 सितारे जो हैं यूएसए के 50 राज्यों का प्रतिनिधित्व यानी उसको प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद कहता है हवाई द्वीप समूह जो है यूएसए के अंडर में आता है, यूएसए का ही आधिकारिक अधिकार है उस पर। इसकी खोज कैप्टन कुक ने 1770 में की थी। बाकी बहुत सारी बातें मैं नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट पढ़ाते समय भी चर्चाएं, इस देश के बहुत सारी बातों की चर्चाएं मैंने की है। आज उसका रिपीटेशन भी कहीं कहीं होगा, उसके लिए चिंता नहीं करना है, आपकी तैयारी भी अच्छी होगी, और चाहे तो आप दोबारा भी नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को देख ले ताकि आपका रिवीजन हो जाए। इस हवाई द्वीप का जो है राजधानी होनोलुलु है, और इसी होनोलुलु जो है ओआहू द्वीप पर स्थित है। किस द्वीप पर स्थित है? ओआहू द्वीप पर स्थित है। इसी हवाई द्वीप पर मौना लोआ विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। आपको मैं बता भी चुका हूँ पिछले किसी वीडियो में। उसके बाद पढ़ने के दृष्टिकोण से जो है, हमने नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को भी 3 भागों में बांटा था, पश्चिमी कॉर्डिलेरा, मध्यवर्ती निम्न भूमि और पूर्वी उच्च भूमि। तो उसी हिसाब से हमारा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में ये जो हमारा ये हमारा यूएसए जो कंट्री है, ये ऊपर वाला पार्ट हमारा क्या है? कनाडा है। यहाँ से नीचे वाला पार्ट हमारा मेक्सिको का है, और बीच वाला पार्ट ये हमारा
यूएसए का। जो ग्रीन कलर में दिख रहा है ये हमारा पार्ट क्या है, यूएसए है, यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। ये पार्ट हमारा यूएसए का है, ठीक है। यही जो रेखा है, ये वाली रेखा जो ऊपर जो यूएसए से कनाडा को अलग करती है, यूएसए से कनाडा को अलग करती है, इसी को 49 डिग्री पैरेलल लाइन बोलते हैं। 49 डिग्री पैरेलल लाइन, इसकी भी चर्चाएं मैंने कई बार कर चुकी है। उसके बाद देखिएगा, हमने पढ़ने के दृष्टिकोण से इसको 3 भागों में बांटा था। एक हमने पश्चिमी कॉर्डिलेरा बोला था, एक पार्ट हमने क्या बोला था, पश्चिमी कॉर्डिलेरा, यानी जो पश्चिमी ये वाले पार्ट है, इसको हमने पश्चिमी कॉर्डिलेरा बोला था, ठीक है। जहाँ रॉकी पर्वत और भी कुछ पर्वत श्रेणियाँ आती हैं, जैसे कास्केड है, सियरा नेवादा है, तटीय श्रेणियाँ हैं। उसके बाद हमने इधर वाले को बताया था पढ़ने के दृष्टिकोण से, पूर्वी उच्च भूमि, जिसमें अपलेशियन माउंटेन्स, अपलेशियन पर्वत आते हैं। और इन दोनों के बीच में जो बताया था हमने कि ये जो है समतल भूमि है, जिसको मध्यवर्ती भूमि कहा जाता है। और इसी मध्यवर्ती भूमि में जो है मुख्य रूप से इस कॉन्टिनेंट की, यानी इस कंट्री की मुख्य रूप से उपजाऊ भूमि पाई जाती है और खेती इसी एरिया में होती है। ये हमने नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में बता चुका था इस बातों को, और नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का सबसे महत्वपूर्ण देश है, इसी हिसाब से वो चीज़ इस पर भी लागू होती है। वही बातें मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है कि भौतिक विभाग इसके जो 3 भागों में बांटा गया, पश्चिमी कॉर्डिलेरा, मध्यवर्ती निम्न भूमियाँ और पूर्वी उच्च भूमियाँ। पूर्वी उच्च भूमियाँ में मुख्य रूप से अपलेशियन पर्वत आते हैं। अपलेशियन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी इस कंट्री का माउंट मिशेल है। उसके बाद पश्चिमी कॉर्डिलेरा को देख लेते हैं, कास्केड श्रेणी और नेवादा, सियरा नेवादा, इस कंट्री यानी यूएसए के अंडर में, यूएसए के जो एरिया है उसके अंडर में ये दोनों श्रेणियाँ आती है। कैलिफोर्निया की घाटी, बिलमांटे घाटी, प्यूजेट साउंड बेसिन, ये साउंड लिखा हुआ है, प्यूजेट साउंड बेसिन, ये घाटियाँ मुख्य रूप से यूएसए के अंडर में आती हैं। जो यूएसए की प्रमुख नदियाँ हैं, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की सभी नदियों के अंदर भी इस नदियों की चर्चाएं हमने विस्तार रूप से किया हुआ है वीडियो में। स्नेक नदी, कोलंबिया नदी और कोलोराडो की नदी, ये 3 नदियाँ यूएसए के अंदर में मुख्य रूप से आती हैं। ये 3 नदियों को आप चाहे तो इसका उद्गम और इसका भौगोलिक स्थिति आप हमारे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जाके देख सकते हैं। उसके बाद मध्यवर्ती भूमिया में जो कि उपजाऊ मैदान है, तो अमेरिका यानी यूएसए के अंदर में उपजाऊ मैदान के रूप में ओजार्क का पठार और ओचीता की उच्च भूमि आती है, जहाँ मुख्य रूप से यहाँ कृषि होती है। उसके बाद जो देखते हैं, अमेरिका के कुछ जो है शहर हैं, जैसे कि न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क क्यों फेमस है, किसके लिए फेमस है? यहाँ पर गगनचुंबी इमारतें पाई जाती है, जैसे कि चाइना का संघाई है, संघाई में गगनचुंबी इमारतें पाई जाती है। उसी तरह से न्यूयॉर्क के, अमेरिका के न्यूयॉर्क में गगनचुंबी इमारतें पाई जाती है। यहाँ एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है ग्रांड टर्मिनल रेलवे स्टेशन, जो कि विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन है, विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन है। उसके बाद यूएसए का लॉस एंजल्स सिटी एक नगर है जो कि हॉलीवुड के लिए प्रसिद्ध है, यानी फिल्म उद्योग के लिए यह शहर प्रसिद्ध है। यूएसए का लॉस एंजल्स सिटी जो है, लॉस एंजल्स नगर हॉलीवुड के लिए प्रसिद्ध है, यानी फिल्म उद्योग के लिए बहुत ही फेमस है। ये शहर फिल्म उद्योग के लिए बहुत फेमस है। इसी लॉस एंजल्स सिटी को जो है शुष्क शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ का मौसम शुष्क होता है और शुष्क शहर होने के कारण यहाँ वायुयान का परीक्षण होता है। शुष्क शहर का मतलब होता है यहाँ का जलवायु परिवर्तन बहुत ही कम होता है, यानी फिक्स जलवायु रहती है। फिक्स जलवायु रहने के कारण यहाँ पर वायुयान का परीक्षण यानी वायुयान उड़ाना, उसके टेस्टिंग करने के लिए ये लॉस एंजल्स नगर प्रसिद्ध है यूएसए का। उसके बाद एक शहर है शिकागो। शिकागो भी आप बड़ी फेमस शहर है, आप जान सकते हैं। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने सम्मेलन में भाग लिया था, वो भी ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। शिकागो शहर विश्व का सबसे बड़ा रेल जंक्शन है, विश्व का सबसे बड़ा रेल जंक्शन है इसी शिकागो शहर में। ट्रांस कॉन्टिनेंट यानी पार महाद्वीप रेल मार्ग, जो कि प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को ये रेल मार्ग जोड़ता है। इस रेल मार्ग का केंद्र जो है कहाँ पे है? शिकागो शहर में, शिकागो शहर में। उसके बाद एक शहर और है अमेरिका का, सैन फ्रांसिस्को। ये बार बार मैं अमेरिका बोल रहा हूँ, यानी आपको शुरू में मैं बता दिया हूँ, संयुक्त राज्य अमेरिका को शॉर्ट में इसे बोलचाल की भाषा में अमेरिका बोलते हैं, तो आप इसका मतलब यूएसए ही समझेंगे। सैन फ्रांसिस्को शहर अमेरिका का सिलिकॉन वैली के नाम से फेमस है।
और ये सिलिकॉन वैली और यहाँ पर कंप्यूटर और आईटी इंडस्ट्री मुख्य रूप से ज़्यादा पाई जाती हैं। इसी सैन फ्रांसिस्को शहर को सिटी ऑफ गोल्डन गेट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक ब्रिज है जो कि फ्रांसिस्को शहर के दोनों छोर को एक गोल्डन गेट ब्रिज जो है जोड़ता है। इसी कारण से इसे सिटी ऑफ गोल्डन गेट भी कहा जाता है। उसके बाद कुछ जलवायु वाली बातें देख लेते हैं। इस कंट्री में हरिकेन और टॉर्नेडो नाम की चक्रवातें चलती हैं, जो कि दक्षिण पूर्वी तट यानी मैक्सिको की खाड़ी से आती हैं चक्रवातें। इन चक्रवातों का नाम क्या है? हरिकेन और टॉर्नेडो। याद रखिएगा, पूछ देता है किसी किसी एग्जाम में, हरिकेन नामक चक्रवात किस कंट्री में, किस कॉन्टिनेंट में, ऐसा करके पूछता है, आती है। टॉर्नेडो भी याद रखिएगा। उसके बाद जो है, उसके बाद नॉर्दर और नॉर्टी नाम की जो है स्थानीय पवन इस कंट्री में चलती है, नॉर्दर और नॉर्टी नाम की। उसके बाद सांता आना स्थानीय पवन ही है, लेकिन यह गर्म शुष्क और धूल बड़ी आंधी लेकर आती है। कृषि के रूप में देखा जाए तो इस कंट्री में मक्का, गेहूं, जई, जौ मुख्य खाद्यान्न फसलें होती है। अन्य फसलों में सोयाबीन है, कपास है और तंबाकू का उत्पादन यहाँ पर होता है। खाद्यान्न उत्पादन में विश्व में यूएसए का तीसरा स्थान है। खाद्यान्न उत्पादन यानी खाने पीने का जो फसल है उसका उत्पादन में यूएसए का विश्व में तीसरा स्थान है। यूएसए मक्का या सोयाबीन का विश्व में सर्वाधिक उत्पादन करता है, यानी मक्का का विश्व का 50% मक्का यूएसए अकेले उत्पादन करता है। सेंट लुइस जो है यूएसए का एक नगर है, सेंट लुइस नगर, वो विश्व की सबसे बड़ी मक्का मंडी इसी नगर में है। विश्व की सबसे बड़ी मक्का मंडी सेंट लुइस नगर में है। उसके बाद कुछ बातों को हम मैप पर भी देखेंगे। पहले हमारा जो थ्योरेटिकल है, छोटी छोटी बातें देख लेते हैं। विश्व में गेहूं और कपास के उत्पादन में तीसरा स्थान रखता है कौन सा? यूएसए। तीसरा स्थान रखता है यूएसए। कपास का विश्व का 1/3 भाग अकेले उत्पादित करता है कौन? यूएसए। और गेहूं का जो सर्वाधिक उत्पादन यूएसए में प्रेरी के मैदान यानी वही जो मैं बोला मध्यवर्ती मैदानी भाग में होता है। मूंगफली के उत्पादन में विश्व में चौथा स्थान पे आता है यूएसए। जई के यानी जौ के उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पे आता है यूएसए। प्राकृतिक गैस बोंटोनाइट के उत्पादन में विश्व में पहला स्थान रखता है। अभ्रक प्राकृतिक रूप से जो प्राप्त होता है और कोयला के उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान रखता है। क्रूड पेट्रोलियम, सीमेंट, स्वर्ण और सीसा के उत्पादन में विश्व में तीसरा स्थान रखता है। ये सारी बातें किसकी हो रही है? यूएसए की, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। एल्युमिनियम के उत्पादन में विश्व में चौथा स्थान रखता है। ये सभी बातें आपको मैंने बताया जो कि यूएसए से रिगार्डिंग था। एक छोटा सा चार्ट देख लेते हैं, ये जरूरी है। अभी जो बातें मैंने चर्चा की उसमें बातें बहुत सारी ये चार्ट में है और कुछ अन्य भी बातों को इसमें देखने मिलेगा। राजधानी वाशिंगटन डीसी, क्षेत्रफल 93.63 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या 36.63 करोड़, अभी ये बढ़ के ज़्यादा हो गई होगी। उसके बाद स्वतंत्रता इसकी 4 जुलाई 1776 को। यहाँ का जो मुख्य रिलीजन है ईसाई है, राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी है, राष्ट्रीय गान द स्टार स्पैंगल्ड है। उसके बाद राष्ट्रीय पशु जो यहाँ का बाइल्ड ईगल है। राष्ट्रीय मुद्रा डॉलर है, जो कि आपको जानते हैं डॉलर विश्व का सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी है ये। राष्ट्रीय चिन्ह गोल्डन रॉड है। राष्ट्रीय स्मारक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। शासन पत्ति यहाँ का संघीय है, गणराज्य है। संसद का नाम यहाँ का कांग्रेस है। यहाँ का राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति जो कि जो बिडेन अभी है, आपको पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनका बहुत अच्छा संबंध है। राष्ट्रीय निवास स्थान यानी राष्ट्रपति का जो निवास स्थान यहाँ होता है उसको व्हाइट हाउस बोला जाता है। प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। प्रथम उपराष्ट्रपति यहाँ के जॉन एडम्स थे। प्रथम नदी घाटी परियोजना यहाँ की टेनेसी घाटी परियोजना थी। प्रथम अंतरिक्ष शटल यहाँ कोलंबिया नाम से छोड़ा गया था। प्रथम कृत्रिम उपग्रह एक्सप्लोरर फर्स्ट छोड़ा गया था। सबसे बड़े मीठे पानी की झील सुपीरियर झील, आपको बता चुका हूँ मैं, सुपीरियर झील कनाडा और अमेरिका के सीमा पर पड़ता है। सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले, नॉर्थ अमेरिका की भी सबसे ऊंची चोटी यही है, जो कि यूएसए के अलास्का के क्षेत्र में पड़ता है। अलास्का के क्षेत्र में पड़ता है, आपको मैं नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट वाले वीडियो में बता चुका हूँ। सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन शिकागो में है। सबसे बड़ा महाखड्डा ग्रैंड कैनियन महाखड्डा विश्व का सबसे बड़ा खड्डा है, गर्त है। सबसे लंबे प्राकृतिक मेहराब लैंडस्केप आर्च उटाह में है। ये उटाह एक जो है प्रांत है। सबसे बड़ा ज्वालामुखी मौना लोआ विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कि हवाई द्वीप पर आपको मैं बता चुका हूँ।
हवाई और होनोलुलु द्वीप पर है। सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क में है। फिल्म समारोह न्यूयॉर्क फिल्म समारोह है। मानवाधिकार संगठन यहाँ का ह्यूमन राइट्स वॉच बोलते हैं उसको। अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक केंद्र पामर साउथ पोल बोलते हैं उसको। उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र है। यहाँ पर उपग्रह जो प्रक्षेपण होता है उस केंद्र का नाम है कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र। ये आपका अमेरिका कंट्री का, यूएसए कंट्री का टोटल डिटेल हो गया। कुछ बातों को मैप पर देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ जो है पश्चिमी कॉर्डिलेरा में यहाँ पर साल्ट लेक सिटी यानी साल्ट लेक किनारे, साल्ट लेक के किनारे साल्ट लेक सिटी है। उसके बाद देखिएगा हमने ये मैप आपका, इस मैप पे कुछ बातों को, ये थोड़ा धुंधला, मैं दूसरा मैप लेता हूँ। ये देखिएगा इस मैप में आप कुछ बातों को मैं दिखा रहा हूँ। देखिएगा ओजार्क प्लेट्यू ये है ना, ये आपका ओजार्क प्लेट्यू है। यही प्लेट्यू यानी ये हमारा एप्लेसियन माउंटेन है, पूर्वी उच्च भूमि, और ये हमारा पश्चिमी कॉर्डिलेरा है। बीच में हमारा ये ओजार्क प्लेट्यू, यही एरिया हमारा जो है उपजाऊ है, जहाँ मुख्य रूप से कृषि होती है। उसके बाद देखिएगा बहुत सारी बातें मैं बता चुका हूँ। सुपीरियर लेक, मिशिगन लेक, ह्यूरॉन लेक, ईरी लेक, नियाग्रा फॉल जो है, ओंटारियो लेक, ये पांचों लेक ग्रेट लेक के अंतर्गत आते हैं, ग्रेट लेक के अंतर्गत आते हैं। और पांचों में चार जो है, ये चारों, ये चार, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये चारों यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे है। लेकिन एक लेक मिशिगन लेक, ये जो मिशिगन लेक है जो पूर्ण रूप से किस में आता है, यूएसए में आता है। याद रखिएगा पूर्ण रूप से यूएसए में आता है। उसके बाद हमारा यह ग्रेट लैक सेल्ट हो गया। उसके बाद मैंने नदियाँ बताई थी, यहाँ स्नेक नदी है, देखिएगा यहाँ हमारा कोलंबिया नदी है। उसके बाद यहाँ देखिएगा कोलोराडो रिवर है, ये हमारा कोलोराडो रिवर है। जो मैप में बता रहा हूँ वो सभी नदियों को मैं बता रहा हूँ आपको। उसके बाद ये हमारा देखिए रॉकी माउंटेन का श्रेणी है, रॉकी माउंटेन का श्रेणी। उसके बाद यूएसए का इधर वाला ऊपर एक पार्ट है जिसको अलास्का पे बोलते हैं, वहीं पर माउंट मैकिनले जो कि यूएसए की सबसे ऊंची चोटी है, और वो नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट की भी सबसे ऊंची चोटी है। देखिएगा ये हमारा रॉकी माउंटेन का श्रेणी हो गया, ठीक है। ये ग्रेट लैक सेल्ट हो गया, ये कोलोराडो रिवर हो गया, ठीक है। यहाँ हमारा कोलंबिया रिवर है, यहाँ हमारा स्नेक रिवर यहाँ के मिलता है। उसके बाद ये कोस्टल रेंज हो गया, सियरा नेवादा ये वाला हो गया। ये देखिएगा कास्केड रेंज हो गया, ये हमारा प्लेसियन पर्वत हो गया। ये भौगोलिक स्थिति से आपका ये झील मैं बता चुका हूँ, ये सभी झील मैं बता चुका हूँ। मिशिगन झील जो पूर्ण रूप से यूएसए में है, ओजार्क प्लेट्यू यही है। तो ये सारी बातें अभी मैं बताया था। टॉर्नेडो जो कि गल्फ ऑफ मैक्सिको के तरफ से एक चक्रवाती तूफान आता है जो कि अमेरिका में बहुत ही तबाही मचाता है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना होगा इस मैप के अनुसार। उसके बाद और भी कुछ बातें हैं, देखिएगा ये आपका वहाँ का ध्वज हो गया। इस मैप में भी वही सब बातें हैं। ये अमेरिका का जो 50 प्रांत है, 50 प्रांत को इस मैप में दिखाया गया। इस मैप में 50 प्रांत को दिखाया गया। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेके इसको आप आसानी से देख सकते हैं। उसके बाद जो है कुछ बातें इसमें मैं दिखाता हूं आपको, इसको मैं मिटा लेता हूं। ये हमारा नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट का फिजिकल मैप है। इसमें कुछ बातें मैं दिखा रहा हूं आपको। देखिएगा ये अलास्का श्रेणी है, ये अमेरिका का 49वां स्टेट है, 49वां स्टेट है। और इसी में जो है यहाँ पर डेनाली, माउंट डेनाली, इसी को माउंट मैकिनले बोलते हैं, माउंट डेनाली है जो कि नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट का सबसे ऊंचा और अमेरिका की सबसे ऊंचा चोटी है। उसके बाद देखिएगा यहाँ सैन फ्रांसिस्को शहर है, सैन फ्रांसिस्को शहर है, यही आईटी इंडस्ट्री और सिलिकॉन वैली के नाम से फेमस है। उसके बाद देखिएगा ये हमारा हॉलीवुड के लिए फेमस है, लॉस एंजल्स। उसके बाद देखिएगा यहाँ हमारा न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क आपको बताया था सबसे बड़ा बंदरगाह है। उसके बाद अमेरिका का जो है वाशिंगटन डीसी, वहाँ की जो है कैपिटल है। ये माउंट मिशेल जो है ये अप्लेसियन पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट मिशेल जो कि यूएसए में ही आती है, ठीक है। ये सारा फिजिकल मैप पे मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, आप चाहे तो इसको और भी आसानी से याद कर सकते हैं। आज के वीडियो में यूएसए से रिगार्डिंग जितनी भौगोलिक बातें थी मैंने बताया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।